यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 से 13 वचन हम देखेंगे आज। यूहन्ना 14 उसका 1 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे वचन में क्या लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यानी कि तुम्हारा मन घबराए ना। क्या ना हो? तुम्हारा मन घबराए ना। जब तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई समस्या आए, जब तुम्हारी लाइफ के ऊपर बीमारी आए, जब तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई फाइनेंशियल अटैक हो, जब तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई भी दिक्कत आए, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला वो महान, वो जीवित खुदा है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारे और से लड़ने वाला वो महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन घबराए ना। हमारा मन बड़ी जल्दी घबरा जाता है, हमारा मन बड़ी जल्दी हम दुखी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हम चिंता में पड़ जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा, अब हमारे लाइफ में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। पर प्रभु कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है कि तुम मुझ पे विश्वास रखना और मेरे पिता परमेश्वर पे भी विश्वास करना। तुम्हें सिर्फ इतना ही करने की ज़रूरत है। हालेलुया। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदा महान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो जब यूसुफ को उसके भाइयों ने खड्डे में गिर के चले गए थे, खड्डे में उसको मरने के लिए छोड़ के चले गए थे, पर फिर परमेश्वर ने उसको वहाँ खड्डे में से भी बाहर निकाला, उसको जेल में से भी बाहर निकाला और एक दिन उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, उसको ब्लेस किया परमेश्वर ने। हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास में बने रहें, अड़े रहे, खड़े रहे यीशु मसीह के नाम में। एक वचन हम और देखेंगे, यूहन्ना 6, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय, मत्ती 6 उसका 25 से 27 वचन। मत्ती 6 उसका 25 से 27 वचन देखेंगे हम। मत्ती 6 25 से 27 यहाँ पे लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अब प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता मत करना। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। संसारिक लोग चिंता करें, अन्य जाति लोग चिंता करें, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारे भंडार, हमारी सप्लाई किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आ रही है, हमारी सप्लाई किसी कंपनी की तनख्वाह पे नहीं चल रही है, हमारी सप्लाई किसी मजदूरी पे नहीं चल रही है। हमारी सप्लाई तो हेवन से चल रही है, स्वर्ग से चल रही है। स्वर्ग के झरोखे खुदा ने हमारे ऊपर खोले हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि हमारा स्रोत, हमारी आशीषों का स्रोत जो है, हमारी आशीषों का जो सोता है वो परमेश्वर यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी नौकरी पे हम डिपेंड नहीं है, किसी उसमें हम डिपेंड नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर हमारी आशीष का स्रोत है। हम किसी आशीष के स्रोत किसी नौकरी को नहीं मानते, हम आशीष का स्रोत किसी अपनी मजदूरी को नहीं मानते, हम आशीष का स्रोत किसी नौकरी को नहीं मानते। हम आशीष का स्रोत मानते हैं तो मानते सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर को है, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को है, और वो ही देने वाला है। हालेलुया।
इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु ने कहा तुम बढ़कर हो, तुम अगर मैं पक्षियों को खिलाना जानता हूँ, अगर जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोई मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर मैं उन्हें खिला सकता हूँ, तो तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से रचा है, तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें तो खुद मैंने अपना सांस तुम्हारे अंदर फूंका है और तुम्हें जीवित प्राणी बनाया है, तो तुम्हारी चिंता मैं कितने अधिक क्यों ना करूँगा। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तुम चिंता कर कर अगर क्या हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? हम कभी भी चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते। हम कभी भी चिंता करके हम चिंता करते जाएं प्रभु प्रभु प्रभु, हैं ऐसे चिंता करके क्या हमारी आयु बढ़ जाएगी? हाँ, पर आयु बढ़ेगी कैसे? यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, यहोवा का डर मानने से आयु बढ़ती है, यहोवा की आज्ञाकारिता में चलने से आयु बढ़ती है। ऐसा खुदा का कलाम, ऐसा खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी मैं उन्हें खिलाता हूँ। तो क्या तुम्हारी मूल्य है उनसे बढ़कर? नहीं। तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से रचा है, तुम्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 से 7। फिलिपियों उसका 4, फिलिपियों 4 उसका 6 से 7 वचन। यहाँ पे वचन 275 नंबर पेज पे है, 276 पे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बीमारी की चिंता मत करो, किसी कर्जे की चिंता मत करो। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चिंता करने वाला ऊपर बैठा है। वो तुम्हारी चिंता करता है। जब तुम्हारे घर में सिलेंडर ख़त्म होता है, उसको चिंता होती है कि इनके घर में खाना कैसे पकेगा, वो दोबारा रिफ़िल करके देता है। तुम्हारे घर में जब अनाज ख़त्म होता है, वो तुम्हारे ड्रमों को दोबारा भरता है कि ये मेरे बच्चे क्या खाएंगे। हालेलुया। वो हमारे लिए हर चीज़ को मुहैया करने वाला, उसका नाम ही यहोवा यिरे है, और यहोवा यिरे का मतलब है मुहैया करने वाला परमेश्वर। वो हमारे लिए मुहैया करता है और हमारी हर ज़रूरत को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा, चिंता मत करना, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अब प्रभु कह रहा है कि तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, प्रार्थना करो, निवेदन करो और धन्यवाद के साथ, ऐसे रो रो के नहीं, प्रभु पे कुड़कुड़ा के नहीं, प्रभु पे बुड़बुड़ा के नहीं, प्रभु के खिलाफ कुछ फालतू बोल के नहीं, पर जब प्रभु के लिए बोलना तो धन्यवाद के साथ बोलना। जैसे अय्यूब ने बोला था कि मैं मेरी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही मैं वापस चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने वापस ले लिया। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। जब उसकी पत्नी उसको बोलती कि तू परमेश्वर पे कुड़कुड़ा क्यों नहीं रहा, तो क्यों खुदा के खिलाफ बोल नहीं रहा, क्यों तू बुड़बुड़ा नहीं रहा, परमेश्वर को गालियां दे, परमेश्वर पे कुड़कुड़ा। उसने बोला तू मूर्ख औरत से बातें करती है। जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से हम दुख ना लें? यदि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हम प्रार्थना करें, हम विनती करें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने वो हमारे प्रार्थना, हमारे निवेदन प्रस्तुत किए जाएं, परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं यीशु मसीह के नाम में। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे दिल और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, यीशु मसीह की जो शांति है, जब एक शांति को भंग करने की शैतान कोशिश करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, शांति को भंग करेगा वो तुम्हारी। क्योंकि पता है अगर तुम शांति के अंदर हो, अगर तुम पीस के अंदर हो, तुम कभी खुदा पे कुड़कुड़ाओगे और बुड़बुड़ाओगे नहीं, तुम कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी नहीं कहोगे। तो शैतान की क्या योजना रहती है? शैतान को पता है कि अब मैंने इसकी लाइफ में अगर काम करना है तो मैं सबसे पहले इसकी शांति को भंग करूं, इसे चिड़चिड़ा करूं, इसे दुखों में ले जाऊं, परेशानियों में ले जाऊं, इसकी शांति को मैं ख़राब करूं। क्योंकि जब तक ये शांत रहेगा, ये कभी भी खुदा के खिलाफ बोलेगा नहीं, ये कभी भी खुदा पे कुड़कुड़ाएगा नहीं, और मैं अटैक जो इसकी लाइफ में करना चाह रहा हूँ, वो अटैक मैं कभी भी इसकी लाइफ पर कर नहीं पाऊँगा। इसलिए उसकी कोशिश ये रहती है कि वो आपको शांति से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, वो आपको परमेश्वर की शांति को भंग करने की कोशिश करता है, वो आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
पर प्रभु का वचन कह रहा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे दिल और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की शांति को सुरक्षित रखना है अपने अंदर, क्योंकि जब परमेश्वर की शांति आपकी लाइफ के ऊपर से हटती है, या जब परमेश्वर की शांति को आपकी लाइफ के आपके दिल के अंदर नहीं रहती, उसके बाद आप प्रभु पे कुड़कुड़ाने शुरू हो जाते हो। और यही शैतान की योजना रहती है, यही शैतान का प्लान रहता है, यही उसका मास्टर प्लान रहता है। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। अगर हम मर जिए तो भी कोई घटी नहीं, अगर मर भी जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे लिए महिमा का सिंहासन, हमारे लिए स्वर्ग के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छी जगह तैयार कर रखी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं। हालेलुया। पौलुस ने एक बात कही, थैंक यू लॉर्ड। पौलुस ने एक बात कही कि मुझे खुशी है कि मैं मर जाऊं जल्दी जल्दी और मैं यीशु मसीह के सामने जाऊं, मैं परमेश्वर के चेहरे को देखूं, मैं खुदा को देखूं कि खुदा कैसा दिखता है। हालेलुया। पौलुस ये बात कह रहे हैं। पौलुस बोला मरना मेरे लिए आव है, मैं खुदा के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। तो हम हर चीज़ के लिए, और मैंने पिछले महीने प्रोफेसी भी की, पिछले हफ्ते प्रोफेसी की थी कि कोई भी मौत बीमारी के कारण नहीं होगी, कोई भी मौत एक्सीडेंटल नहीं होगी इस चर्च में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम अपनी पूरी आयु भोग के मरोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पर शैतान क्या करता है? हमें चिंताएं देता है। शैतान हमारी लाइफ के अंदर परेशानियां डालता है। शैतान हमारी लाइफ के अंदर हमें उस शांति से बाहर लाने की कोशिश करता है कि हाँ, जब तक ये शांत रहेगा ये खुदा का धन्यवाद करता रहेगा। पहले सबसे पहले मैं इसकी शांति को भंग करूं, चाहे कैसे भी भंग करूं, इसके रिश्तेदारों को बुला के भंग करूं या इसके पड़ोसियों को बुला के भंग करूं, चाहे किसी से कुछ बुलवा के भंग करूं, सबसे पहले मैं इसकी शांति को भंग करूं, क्योंकि जब तक मैं इसकी शांति को भंग नहीं करूँगा मैं इसकी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए वो शैतान आपकी शांति को भंग करना चाहता है। पर आपके अंदर खुदा की ग्रेस है, आपके अंदर परमेश्वर की इनफ ग्रेस है कि आप कभी भी चिंता नहीं करोगे यीशु मसीह के नाम में, और कभी भी अपनी शांति को ख़राब नहीं होने दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, पहला पतरस 5 उसका 7 वचन। कॉपी और पेन लेके आया करो और नोट करा करो वचनों को। पहला पतरस 5 उसकी 7 वचन में लिखा, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या लिखा? अपनी सारी चिंता उस पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कोई बैठा है स्वर्ग में जिसको तुम्हारा ध्यान है। पवित्र आत्मा धरती पे काम कर रहा है, उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम ये मत सोचो मैं तो कल्ला ही तुरा फिर रहा हूँ। हालेलुया। तुम कल्ले तुरे नहीं फिर रहे हो। प्रभु के दूत तुम्हारे साथ हैं, यहोवा का आत्मा तुम्हारे साथ है, परमेश्वर की हजूरी तुम्हारे साथ है, यहोवा के दूतों का पहरा भी तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बाइबल कह रही है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पर आज के टाइम में विश्वासी कह रहा है मैं अपने आप देख लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है परमेश्वर की, मैं अपने आप देख लूँगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत अंतर से मेंटली स्ट्रांग हूँ, मेरे बड़े डोले हैं, मेरे अंदर बड़ी जान है, मैं अपने आप देख लूँगा। हालेलुया। पर नहीं, प्रभु कह रहा है कि अपनी चिंता तुझे मेरे ऊपर डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब शैतान अटैक करता है वो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। जब शैतान अटैक करता है तो मेरी अंदर से वो सारा सिस्टम तुम्हारा हिला के रख देता है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि अपनी चिंताएं मुझ पे डाल दो। तुम अपनी चिंताओं को लेकर ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल पाओगे। तुम अपनी चिंता, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता है, कर्जे की चिंता है, फैमिली की चिंता है, किसी बीमारी की चिंता, किसी भी चीज़ की, परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है ना। प्रभु को हमारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु को हमारा ध्यान है। प्रभु हमारे लिए जो भी करेगा हमारी लाइफ में हमारे लिए अच्छा करेगा, उसको हमारा ध्यान है। वो हमारी केयर करने वाला परमेश्वर है, उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास महिमा से भरा हुआ पूरा जीवन पड़ा है अभी आगे। कितनी गहरी बात है अगर आप समझ जाओ तो। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ थोड़े टाइम की है, 60 साल, 70 साल, 50 साल, 55 साल, पर आपके पास महिमा से भरा हुआ पूरा जीवन पड़ा है। आपके पास स्वर्ग का जीवन पड़ा है, आपके पास महिमा से भरा हुआ पूरा जीवन पड़ा है।
ये नाशवान जीवन है, पर जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में देगा वो अनंत काल का जीवन है, उसका कभी नाश ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर इतनी अच्छी टीचिंग सुनने को आपको मिलती है तो क्या गली की बात ध्यान में आनी चाहिए? क्या गली की नालियाँ आनी चाहिए दिमाग में? बड़ी छोटी सोच, बड़ी संकीर्ण सोच ये है कि गली कच्ची है जी इसलिए चर्च नहीं आते। अगर आपको इतनी अच्छी टीचिंग मिल रही है सुनने के लिए, सीखने के लिए, इतना अच्छा वचन मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से गली का कोई मैटर होना नहीं चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु पे छोड़ दो सब कुछ। तुम अपने ऊपर बोझा कब तक उठाओगे? प्रभु कह रहा है कि अपना बोझ मुझे दे दे, रिलैक्स हो जा पूरा। हालेलुया। अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरी चिंता है, अपना बोझ मुझे दे दे, मेरा बोझ तू उठा ले, मेरा बोझ सहज है, हल्का है। अपना सारा बोझ, चाहे बीमारी है, चाहे कर्जे का बोझ है, बीमारी का बोझ है, गरीबी का बोझ है, जितने भी बोझ हैं, प्रभु को बोल के जाना आज, प्रभु आज से मेरे सारे बोझ तेरे हैं और प्रभु तेरे बोझ सारे मेरे हैं। प्रभु का बोझ पता क्या है? प्रभु का बोझ है रूहें बचाना, प्रभु का बोझ है सुसमाचार देना। प्रभु को बोल के जानिए आज ये बात कि प्रभु आज से तेरे सारे बोझ मेरे हैं और मेरे जितने भी बोझ हैं वो सारे तेरे हैं, और आज ही आप अपनी हीलिंग को लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर कुछ लोगों को चर्च दूर लगती है, कुछ लोगों को गली में खड्डे दिखते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने भी ब्लेस करे। 14 की 3 वचन में हम देखेंगे, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा कि वहाँ रहूं, तो जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रभु की। बोला मैं अभी पहले प्रभु जा रहा है, अब प्रभु हमारे मौके पे स्वर्ग के अंदर है, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, उसके बाद कह रहा है दोबारा लेने भी आऊँगा। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु? पहले तो जगह तैयार करूंगा, तेरे लिए अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा रूम बनाऊंगा, तेरे लिए 2 बेडरूम का सेट, 3 बेडरूम का सेट बनाऊंगा, उसके बाद तुझे लेने के लिए आऊँगा। देखो वचन में क्या लिखा, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। अब देखो कितनी बड़ी बात प्रभु ने कह दी यहाँ पे। बोला तुम मेरे साथ रहोगे, जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसे नहीं कि मैं तो कहीं और रह रहा हूँ, मैं तो बढ़िया स्वर्ग में रह रहा हूँ और तुम्हें मैंने स्वर्ग के अंदर कुछ झोपड़पट्टी बना के दे दी, रेगिस्तान में एक छोटा सा कमरा बना के दे दिया। नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है कि जहाँ मैं रहूँगा ना, जो मैं खाऊंगा वो तुम खाओगे, जो जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम मेरे साथ रहोगे। और इंसान को क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। एक ना दिल्ली में ना बुराड़ी नाम की जगह है, एक बुराड़ी। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के 17-18 लोग थे, घर में 17-18 लोग रहते थे और 17-18 लोगों ने फांसी लगा ली थी इकट्ठे। वो भी सिर्फ उनका एक डॉगी बचा था। अब मैं जो चीज़ समझाने के लिए जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। बुराड़ी है दिल्ली में, बुराड़ी केस के ऊपर आप देखना, यूट्यूब पे सर्च करना। उसमें क्या हुआ कि उनका जो छोटा बेटा था उनके परिवार में 17 लोगों ने एक ही दिन डेथ कर उससे लटक के ना फांसी लगा ली थी और एक ही दिन मारे गए थे 17 लोग बुराड़ी केस के अंदर दिल्ली में। तो उसमें उनकी मौत का कारण क्या था? उनकी मौत का कारण ये था कि उनके घर में जो छोटा बेटा था उनके अंदर उनके घर का कोई देवी देवता आता था, या उनके कोई पूर्वज की आत्मा, या उसके दादा की आत्मा या परदादा की आत्मा, ऐसे कुछ उसके घर में इनका जो उनका छोटा बेटा था उसके अंदर आता था। और वो आगे बताता था कि आज तुमने ये करना है, आज तुमने वो करना है। वो डायरी पे लिखते थे, आज तुमने ये करना है, अच्छा आज तुमने यहाँ जाना है, आज तुमने वहाँ जाना है, आज तुमने। वो आत्मा आती थी उसके अंदर और वो आत्मा उसके अंदर आती थी उस व्यक्ति के अंदर, और उस आत्मा वो बताती थी आज तुमने ये करना है, आज ये करना है, अच्छा आज तुमने ये सब्जी बनानी है, आज। वो आत्मा बताती थी उनको। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आत्मा जब आई तो वो आत्मा ने बोला कि तुम्हारी ना अभी बरकत खुली नहीं है और बरकत खुलने वाली है तुम्हारी बड़ी, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें सबको एक ही टाइम पे फांसी लगानी पड़ेगी गले के ऊपर। एक ही टाइम पे 17 लोगों ने फांसी लगा ली उसके कहने पे, उनके जो पूर्वज की आत्मा थी। और उसमें लिखा, सारा कुछ लिख रहा था, बोले इतने टाइम पे तुमने फांसी लगानी है और आधे घंटे बाद तुम दोबारा जिंदा भी हो जाओगे सारे। उस आत्मा ने कहा, उनके पूर्वज की आत्मा ने बोला तुम आधे घंटे बाद तुम फिर जिंदा हो जाओगे। और उन्होंने अपने उस
पूर्वज की बात, उसके पूर्वज की आत्मा की बात को मानकर 17 लोगों ने एक ही टाइम पे, तो 17 थे पता नहीं 18 थे, कितने थे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 17 पता नहीं 18 लोगों ने एक ही टाइम के ऊपर फांसी लगा ली और सारा परिवार एक ही दिन में ख़त्म हो गया। जिंदा कहाँ होना था उन्होंने? मुर्दों को जिंदा करने वाला तो एक ही था और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो शैतान कैसे अंधविश्वास लोगों को नाश कर रहा है, कैसे शैतान लोगों को मार रहा है, कैसे शैतान लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, अंधविश्वास में फंसा दिया। हालेलुया। इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ पे 17 लोग एक ही दिन मर गए। शैतान मारने के लिए, घात करने के और नाश करने के लिए आता है मेरे प्रियो। उसका एक ही प्लान है कि वो मारने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। बाइबल में लिखा कि हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास महिमा से भरा हुआ पूरा जीवन पड़ा है और अनंत काल का जीवन पड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए अंधविश्वास में आज लोग आकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को काट रहे हैं, अपने आप को छल्ली कर रहे हैं। और एक शायद राजस्थान की एक न्यूज़ थी जिसमें एक न्यूज़ थी, उसके अंदर क्या था कि उसने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी थी। हालेलुया। तो मैं तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उन सब चीज़ों में से मुझे बाहर निकाला और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा और अपना दास बना के प्रभु ने खड़ा करा। हालेलुया। संसार में बहुत कुछ हो रहा है बाहर जब आप देखते हो तो। हालेलुया, आमीन। तो महिमा से भरा हुआ हमारे पास पूरा जीवन है, पर लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और वेल एजुकेटेड लोग थे वो जो मरे, जिन्होंने फांसी लगाई। कोई वकील था, कोई IPS था, कोई पुलिस ऑफिसर था, सब ने एक ही दिन में पूरा फैमिली ख़त्म कर दी। हालेलुया। 3 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 11 वचन। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या कह रहे हैं वहाँ पे? 2 स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? वहाँ पे 2 स्वर्गदूत आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने जाते हुए देखा है ना, वो दोबारा फिर आएगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, प्रभु हमें लेने के लिए दोबारा आएगा। जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग में जाते देखा, उसी रीति से वह फिर वापस आएगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा ना, तो लोग छाती पीटेंगे, प्रभु हमें भी ले जा, प्रभु हमें भी ले जा, प्रभु हमें भी ले जा। प्रभु बोलेगा, नहीं, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने पश्चाताप नहीं किया, तुमने तौबा नहीं की। प्रभु फिर मना कर देगा, लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग छाती पीटेंगे जब यीशु मसीह आएगा ना, बहुत लोग कहेंगे हालेलुया। बहुत लोग कहेंगे, प्रभु हमें भी ले जा, प्रभु हमें भी स्वर्ग ले जा, हम नरक की आग में नहीं जाना चाहते, प्रभु हमें भी ले जा। तो प्रभु कहेगा, नहीं, तुमने मेरे वचन की कदर नहीं की, तुमने मेरी वैल्यू को नहीं समझा, तुम संसारिक रीति के अनुसार चले, पर अब तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे कभी भी। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में हम दोबारा जाएंगे, यूहन्ना 14 उसका 6 वचन से हम देखेंगे। 5 वचन से, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तू मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर वो लोग नाश हो जाएंगे एक दिन। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। उद्धार का, मुक्ति का एक ही मार्ग है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है।
हालेलुया। उद्धार का मार्ग यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा ही लोग उद्धार ले सकते हैं, नहीं तो लोग सदा के लिए नाश हो जाएंगे। एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में से कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब यहाँ पे बाइबल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं। हालेलुया। इंडिया में ना एक चीज़ देखी मैंने, हर चीज़ के सामने सृष्टिकर्ता लगा देंगे। हालेलुया। सृष्टिकर्ता माई, सृष्टिकर्ता बाबा, सृष्टिकर्ता ये तारीफ करो प्रभु की एक बार। कभी खोज की नहीं लाइफ के अंदर, कभी भी बस अपनी तरफ से लगा दिया। हमारा बाबा सबसे ऊपर है भाई, हमारी माई सबसे ऊपर है, बाकी सारे। हालेलुया। कभी खोज की नहीं उन लोगों ने कि जीवित परमेश्वर है कौन एक्चुअल में। हालेलुया। जीवित परमेश्वर तो वो है जिसके नाम से लंगड़े आज भी चलते हैं, जिसके नाम से अंधे आज भी देखते हैं, जिसके नाम से गूंगे आज भी बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। हाँ जी, है अर्पण, कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। एक ही नाम है। हालेलुया। बोलो एक ही नाम है, एक ही नाम है। हालेलुया। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है, एक ही नाम दिया गया है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उसके द्वारा ही हमारा उद्धार होता है यीशु मसीह के नाम में। उसके द्वारा ही सच्ची शांति हमारे जीवन में एंट्री करती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 उसका 5। पहला तीमुथियुस निकालें 2 उसका 5। थक तो नहीं गए वचन निकाल के? पहला तीमुथियुस निकालिए, उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, 290 नंबर पेज पे नए नियम में। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विचवई है। बोलो एक ही विचवई है। क्या लिखा वचन में? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर 2 नहीं है, परमेश्वर 3 ही है, परमेश्वर 10 नहीं है, परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विचवैया, एक ही विचोला है, एक ही विचवैया, एक ही मेडिएटर है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अब यहाँ पे साफ कर दिया बाइबल ने, बोला एक ही विचवई है। एक ही व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो सकता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा तुम बच सकते हो, और वो प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। एक हाथ अपने सिर पे रखो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु धन्यवाद मुझे चुनने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए, मुझे अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। मुझे अपना बेटा बनाने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद पिता। एक ही विचवई है और वो एक ही मार्ग है, 2 रास्ते नहीं है। हालेलुया। आमीन। 2 रास्ते नहीं है। अगर आपको लुधियाना जाना है तो आपको बरनाला मानसा होके जाना पड़ेगा। अगर आपको कहीं और जाना है, आप गंगानगर इधर है, लुधियाना इधर है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति गंगानगर वाली सड़क पे सीधा सीधा चलता रहे, पाकिस्तान पहुंच जाएगा जाके ना। हालेलुया। लुधियाना इधर है, लुधियाना का रास्ता इधर है। हालेलुया। चंडीगढ़ जाना है तो थोड़ा सा बाद वहाँ से सुनाम से कट लगता है, मानसा से। हालेलुया।
तो एक ही रास्ता है, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति कहे ले मैं तो गंगानगर वाले रास्ते पे जाऊंगा और मैं लुधियाना नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता ज़िंदगी में। अगर लुधियाना जाना है, खामरा चर्च जाना है, जलंधर जाना है, तो खामरा चर्च वाली बस में बैठना पड़ेगा, हालेलुया। और जलंधर वाली बस में अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए, तो गंगानगर वाली बस में बैठ जाए और कहे कि मेरे को जलंधर जाना है, वो कंडक्टर बोलेगा कि अच्छा पागल आदमी है, हालेलुया। जाना पंजाब है, पहुँचेगा राजस्थान है, कहेंगे कि नहीं कहेगा? वो अच्छा पागल आदमी है, बोले जाना तो पंजाब था, पहुँच गया राजस्थान। तो एक ही रास्ता है, एक ही बस में बैठना पड़ेगा, एक ही नाम का जहाज़ है, यीशु मसीह का नाम का जहाज़ है, वही सीधा आपको स्वर्ग लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और विश्वास आपका पासपोर्ट है, आपका वीज़ा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। विश्वास आपका पासपोर्ट है और विश्वास में बना रहना आपका वीज़ा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। एक ही विचवई है, एक ही विचोला है, एक ही नाम दिया गया है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और जिस लोगों ने उस नाम पे विश्वास किया है, जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, जन्म का लंगड़ा आगे बोलता है कि मुझे कुछ दे, मुझे कोई खाने के लिए कोई सिक्का दे दे, मैं कुछ बेच के उसको अपना पेट भर लूँगा। बोला पैसे तो हमारे पास खुद के पास ही नहीं है हालेलुया। पर हमारे पास तो एक नाम है और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के नाम में चल उठ। उसी टाइम लंगड़े के टखनों में बल आ गया, लंगड़ा चलता हुआ, कूदता हुआ, भागता हुआ वो, हालेलुया, वो प्रभु की महिमा करने लग गया। और उस एरिया हिल गया सारा। बोले जन्म का लंगड़ा था, ये चलने कैसे लग गया? हालेलुया। यीशु नाम के अंदर पावर है, यीशु नाम के अंदर सामर्थ है, यीशु नाम में सब कुछ ही हो सकता है, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही विचवई है और वही एक ही नाम दिया गया है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया। मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है और जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ही है, हालेलुया। जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसका नाम जो है मार्ग सत्य जीवन @gmail.com रखा हुआ है मैंने। जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसमें संडे का प्रचार डलता है, हालेलुया। उसका जो वो है, जो जीमेल एड्रेस है, हाँ जी, वो मार्ग सत्य जीवन @gmail.com है, हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, पहला यूहन्ना 5 उसका 11 से 12। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 से 12 वचन देखेंगे। प्रभु के वचन में क्या लिखा? मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और 5 की 11 से 12 में क्या लिखा? और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है ना। ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हमें जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। और यह जीवन उसके पुत्र में छुपा हुआ है, हालेलुया। और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास जीसस नहीं है उसके पास स्वर्ग का जीवन नहीं है। जिसके पास जीसस नहीं है उसके पास अनंत काल का जीवन नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। फैसला आपका है। सारी लाइफ प्रभु के पीछे चल सकते हो या बीच में ही छोड़ के भी प्रभु को भाग सकते हो। ये आपकी खुद की विल है। प्रभु ने आपको स्वतंत्र इच्छा का बनाया है। प्रभु का वचन पर क्या कह रहा है कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज अपनी वाइफ से बात कर रहा था। मैं बोला कि जिन जिन परिवार, मसीह परिवारों में अन्य जाति लड़कियां आई हैं शादी करके, वो परिवार टूटे हैं चर्च से। नोट किया आपने ये बात? हालेलुया। जिन परिवारों में अन्य जाति लड़कियां आई हैं जो प्रभु को पहले नहीं मानती थी, वो लोग चर्च से टूटे हैं, चर्च से तोड़ के ले गए वो लड़कियां उनको, परिवार को, हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मसीह में ही शादी हो तो बहुत बढ़िया है। वेट करो, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभु रास्ता खोलेगा, हालेलुया। पर मेरे साथ 2 चांस हो गए कि जो अन्य जाति लड़कियां इस हमारी चर्च में शादी करके आई, वो चर्च से टूट गए हैं परिवार दोनों ही, हालेलुया, आमीन।
प्रभु कह रहा है कि उसके पुत्र के अंदर जीवन छुपा हुआ है। जो महिमा तुम्हारे ऊपर प्रकट होने वाली है, वो दुख, वो क्लेश जो तुम इस धरती पे सह रहे हो, वो 1% भी नहीं है। जो महिमा तुम्हारे ऊपर प्रकट होने वाली है, वो बहुत बड़ी है। जब प्रभु ने तुम्हारे सिर पे रखा ना, ताज रखना प्रभु ने, और जब प्रभु ने तुम्हें अपने साथ रखना, वो महिमा मेरे प्रियो बहुत बड़ी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो दुख हम धरती पे देख रहे हैं, वो दुख कुछ भी नहीं है, पर जो महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है, वो बहुत बड़ी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दें आज के वचनों के द्वारा। मेरा बिलीव है आज प्रभु ने आपसे बात की है, प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपको ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला वचन के? क्या बोला मैंने? यूहन्ना 14:1-3 में क्या स्टार्टिंग में पहली बात क्या लिखी हुई है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, निवेदन और प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने रखें उन विषयों को, प्रभु ज़रूर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया, चिंतित नहीं होना। हालेलुया। आओ दुआ करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सच में आप महान जीवित सामर्थ्य हो प्रभु, और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो पिता। जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने, खुदावंद इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। कोई शैतान, अंधकार, दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुराने ना पाए। तेरे लहू में मैंने ढापता हूँ और तेरे आत्मा में मैंने कवर करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन।